कदीम ज़माने की बात है। इसके मुल्क में एक बहुत अमीर आदमी रहा करता था। इसके मुताल्लिक लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता उसको कहीं से खजाना मिल गया है, और किसी का ख्याल था कि किसी फकीर ने उसे सोना बनाना सिखाया है, और किसी को ये वहम था उस आदमी की किसी जिन से दोस्ती है और वो जिन उसको ये दौलत दे गया है। गर्ज के जितने मुंह इतनी बातें, लेकिन हमें इससे क्या कि ये दौलत उसके पास कहाँ से आई। लेकिन हाँ, ये आदमी इतना मोटा था कि उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठा रहता। अगर जरूरत होती तो 2 नौकर उसे सहारा देकर उठाते। एक सोना और एक खाना, बस यही 2 इसके काम थे। इस आदमी का एक ही बेटा था और ये प्यार से अपने बेटे को शहजादा कहा करता था, और उसका नाम पूरा शहर में भी इसी नाम से मशहूर था। शहजादा जब जवान हुआ तो बड़े बड़े घरानों से इसके लिए रिश्ते आने लगे। इसका बाप भी ये चाहता था कि अपने अकलौते बेटे की शादी अपनी जिंदगी में ही कर दे, लेकिन शहजादा शादी के नाम से बहुत घबराता था। इसे सारा दिन शिकार खेलने के अलावा कोई और काम नहीं आता था। एक रोज वो सफर का लिबास पहनकर अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा जान, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि मैं किसी बाग में टहल रहा हूं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के फलों के पौधे हैं, लेकिन एक नारंगी का पौधा ऐसा है जिस पर सिर्फ 3 नारंगियां लगी हुई हैं, और दरख्त की हर शाख पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बैठे पहरा दे रहे हैं और किसी इंसान को इसके पास नहीं आने देते। लेकिन मैं किसी बहाने से एक नारंगी तोड़ लेता हूं, और जब मैं इस नारंगी को छीलता हूं तो उसके अंदर से एक बहुत हुसैन लड़की निकलती है। ये लड़की चांद की तरह खूबसूरत है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम नारन शहजादी है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर इस नारन शहजादी को तलाश करूं, क्योंकि अब मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बेटे की बात से बाप को इतनी हंसी आई कि उसके कहकहों से पूरा मकान गूंजने लगा। शहजादा बाप के जवाब का मुंतजर पास खड़ा था, लेकिन जब बाप की हंसी रुकने में ही ना आई तो वो चुपके से घर से निकला और स्तुबल में पहुंच गया और अपने घोड़े पर सवार होकर नौरिन शहजादी की तलाश में चल दिया। इधर जब थोड़ी देर के बाद उस अमीर आदमी की हंसी रुकी, उसने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ शहजादे को तलाश करके लाओ, मुझे लगता है कि मेरा बेटा पागल हो गया है। अमीर के नौकर चाकर सुबह से शाम तक शहजादे को तलाश करते रहे और शाम को वो नाकाम होकर घर वापस लौट आए। इधर शहजादा सफर करता, कभी कोई रात जंगल में गुजारता और कभी कोई रात गुजारने के लिए आबादी में जगह मिल जाती। बहुत दिनों के बाद वो एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां दिन के वक्त बहुत ज्यादा धूप होती और दोपहर में सफर करना बहुत मुश्किल होता। एक रोज उसे किसी जंगल के करीब एक मकान नजर आया और उसका घोड़ा इस मकान के करीब पहुंचकर खुद ब खुद रुक गया और वहीं पर खड़ा हो गया। शहजादा घोड़े से उतरकर जब मकान के करीब आया तो मकान के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलकर बाहर आया। शहजादे ने बूढ़े आदमी को बड़े अदब से सलाम किया और बूढ़े आदमी ने भी शहजादे के सलाम का जवाब दिया। फिर शहजादे ने इस बूढ़े आदमी से कहा कि वो बड़ी मुद्दत से सफर कर रहा है, अगर उसे इजाजत मिल जाए तो वो थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले। बूढ़े आदमी ने खुशी के साथ उसे अंदर आने की इजाजत दी और अंदर आकर उसे एक चटाई पर बिठा दिया और जो कुछ भी खाने को था उसके सामने लाकर रख दिया। शहजादे को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। उसने खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर उस बूढ़े आदमी की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। फिर बूढ़े आदमी ने शहजादे से पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है। शहजादा कहने लगा, मेरा ख्याल है आप मेरा किस्सा सुनकर बहुत हंसेंगे। खैर सुनिए, कुछ अरसा पहले मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं किसी गर्म इलाके में हूँ और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बाग है, और इस बाग में एक बहुत खूबसूरत नारंगी का पौधा है और इस पौधे पर 3 नारंगियां हैं और इस दरख्त की हर टहनी पर तरह तरह के परिंदे बैठे हुए हैं जो इसका पहरा दे रहे हैं। खैर, मैंने किसी तरह से एक नारंगी तोड़ ली। जब मैंने उसे छीला तो उसमें से बहुत खूबसूरत एक शहजादी निकल आई। मैं अब इसकी तलाश में हूँ। दुआ कीजिए कि मेरी मेहनत रंग ले आए और मैं जिस काम के लिए घर से निकला हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। बूढ़ा आदमी कहने लगा, खुदा तेरा काम पूरा करेगा।
फिर बूढ़ा आदमी कहने लगा, लेकिन वो इलाका यहाँ से बहुत दूर है। तुम इस जंगल के किनारे किनारे यहाँ से चले जाओ, तुम्हें एक 4 दीवारी सी नजर आएगी। इस 4 दीवारी के अंदर एक महल है और इस महल में एक चुड़ैल रहती है और वो किसी को अंदर नहीं जाने देती। इस महल के अंदर नारंगी का दरख्त है। तुम दीवार के साथ साथ चले जाना, तुम्हें लोहे का एक दरवाजा मिलेगा। इस दरवाजे में से गुजरने से पहले इस दरवाजे की चोल में तेल डाल देना। ये लो तेल की बोतल, इसे संभाल कर रखना, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अंदर से एक बहुत ही खूंखार कुत्ता निकलेगा, ये इस महल का चौकीदार है। ये लो रोटी, ये रोटी इस कुत्ते को डाल देना। जब तुम अंदर जाओगे तो एक मुलाजिमा मिलेगी, वो एक चूल्हे के पास बैठी होगी और पसीने से भीगी हुई होगी। ये लो एक पंखा, ये पंखा मुलाजिमा को दे देना। बाएं हाथ को एक पानी का कुआं है, इस कुएं की रस्सी आधी कुएं में है और आधी बाहर है। उस रस्सी को कुएं के अंदर से निकालकर उसे धूप में डाल देना। उसके बाद तुम नारंगी के दरख्त की तरफ जाना। ये गेहूं, जब वो परिंदे जो दरख्त पर बैठे हुए हैं वो तुम्हारी तरफ हमला करने के लिए आए तो ये गेहूं उनके आगे डाल देना और तीनों नारंगियां तोड़कर भागकर जल्दी से इस महल से बाहर निकल आना। और जब तक तुम किसी नदी या किसी दरिया के किनारे पर न पहुंच जाओ, खबरदार उन नारंगियों को मत छेलना। इन नारंगियों में एक एक शहजादी कैद है। फिर उन तीनों में से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे अपने साथ ले लेना, लेकिन खबरदार उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अक्लमंद वही है जो खतरे से पहले होशियार रहे। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो इंशाअल्लाह हर मुश्किलात पर गालिब आकर कामयाब होकर लौटोगे। अब जाओ, तुम्हें अल्लाह के हवाले सौंपा। शहजादे ने इस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का रुख किया। कुछ दिनों बाद शहजादा एक महल के सामने पहुंचा। जब वो घोड़े से उतरकर महल के दरवाजे के करीब गया तो दरवाजा तो खुला हुआ था, लेकिन अंदर से आग के शोले निकल रहे थे। शहजादा दीवार के साथ साथ चलने लगा। एक और जगह उसे एक और दरवाजा नजर आया। ये दरवाजा लोहे का था और ये बंद था। शहजादे ने दरवाजे की चोल में तेल डाल दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जब शहजादे ने अंदर पैर रखा ही था तो एक गधे के कद के बराबर एक खूनख्वार कुत्ता उसकी तरफ लपक कर आया। शहजादा उस कुत्ते से डरकर भागना चाहता ही था कि वो रोटी जो इस बूढ़े आदमी ने उसे दी थी उसे वो याद आ गई। इसने वो रोटी निकालकर कुत्ते के आगे डाल दी और कुत्ता वो रोटी खाने लगा और शहजादा अंदर चला गया। सहन में एक तरफ एक काली हबशन जिसके बहुत लंबे दांत थे बैठी रोटी पका रही थी और एक एक रोटी चुकी के पाट के बराबर थी। हबशन पसीने से शराबूर थी। शहजादे ने पास जाते ही उसे पंखा दे दिया और बाग की तरफ चला। पानी खींचने की रस्सी आधी कुएं में लटक रही थी और आधी बाहर थी। शहजादे ने रस्सी निकालकर धूप में डाल दी और फिर लंबे लंबे डग भरता बाग में पहुंचा। इसमें सैकड़ों किस्म के फलों के दरख्त थे, लेकिन नारंगी का एक ही दरख्त था। इसमें 3 नारंगियां लगी थी और हर डाली पर तरह तरह के परिंदे बैठे थे। जब शहजादा नारंगी तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचा तो सारे परिंदे उस पर हमला करने के लिए पर तोलने लगे, लेकिन शहजादे ने थैली से गेहूं निकालकर उनके आगे डाल दिए और अब सब परिंदे गेहूं चिगने लगे। और उसने जल्दी से तीनों नारंगियां तोड़कर एक थैले में डाल लें और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। अचानक आवाज आई, रस्सी रस्सी, चोर भागा जाता है, जकड़ ले इसे। लेकिन रस्सी ने जवाब दिया कि मैं मुद्दत से पानी में भीगी खराब हो रही थी, इस शख्स ने मुझे निकालकर धूप में डाल दिया, अब क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? इतने में वो लड़का भागा भागा उस हबशन के पास पहुंचा तो एक आवाज आई, हबशन हबशन, चोर भागा जाता है, इस पर गरम गरम राख डाल दे। लेकिन हबशन ने कहा कि मैं एक मुद्दत से यहाँ आग के करीब बैठी रोटियां पका रही थी और उस लड़के ने आकर अब मुझे पंखा दिया जिससे अब मुझे ठंडी हुआ मिली, तो क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वो नौजवान भागता भागता उस कुत्ते के पास पहुंचा जहां वो ठंडी ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। फिर आवाज आई, कुत्ते कुत्ते, चोर भागा जा रहा है, फाड़ डाल इसे।
लेकिन कुत्ते ने जवाब दिया कि एक मुद्दत से मैं गली सड़ी हड्डियां चबा रहा था, लेकिन उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, तो क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर शहजादा भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और फिर आवाज आई, दरवाजे दरवाजे। चोर भागा जाता है, बंद हो जा। लेकिन दरवाजे ने जवाब दिया, एक मुद्दत से मुझे जंग खाया जा रहा था, उस लड़के ने मुझे तेल देकर मुझे उस मुसीबत से बचाया, तो क्या मैं उसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही शहजादा दरवाजे से बाहर निकल आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के साथ साथ पानी की तलाश में चला। दोपहर तक उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आया और प्यास से उसकी जबान भी खुश्क होकर कांटा हो गई। लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बराबर चलता रहा। फिर आखिरकार प्यास से बेताब होकर घोड़े से उतरकर एक जगह पर बैठ गया। उस वक्त उसे उन 3 नारंगियों का ख्याल आया और वो नसीहत जब बूढ़े ने उसे की थी उसे बिल्कुल भूल गया। वो थैले के अंदर से एक नारंगी निकालकर छीलने लगा, लेकिन जब उसने नारंगी को छीला तो उसके अंदर से एक खूबसूरत चंडोल निकलकर सामने आ बैठा और बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी हो तो मुझे पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। उसने जल्दी में दूसरी नारंगी भी छील डाली। उसके अंदर से भी एक और चंडोल निकला और पास बैठकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी हो तो मुझे पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। दोनों चंडोल उड़कर जंगल की तरफ निकल गए। अब शहजादे को इस बूढ़े की बात का ख्याल आया, लेकिन अब क्या फायदा था। वो रात भर बेहोशी के आलम में वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई और शबनम गिरने लगी तो उसे कुछ होश आया। जब दिन चढ़ा तो इधर उधर घास पर शबनम के कुछ कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। रात भर के आराम और ठंडक से वो फिर सफर करने के काबिल हो चुका था। उसका वफादार घोड़ा गर्दन झुकाए उसके पास खड़ा था। शहजादा घोड़े पर सवार होकर फिर सफर के लिए आगे रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास जा पहुंचा। नदी का पानी आईने की तरह चमक रहा था। छोटी छोटी मछलियां पानी में इधर उधर तैरती फिर रही थीं। शहजादा घोड़े से उतरा और चलो मैं पानी लेकर पहले खूब पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उसने घोड़े को पानी पिलाया। फिर एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर उसने थैले में से तीसरी नारंगी निकाली। जब उसने तीसरी नारंगी छीली तो उसके अंदर से भी एक खूबसूरत चंडोल निकला। शहजादे ने जब चंडोल को देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी सारी मेहनत इकारत गई थी। इसे ख्याल था कि अब की बार उसकी नारंगी में से शहजादी निकलेगी। चंडोल पास बैठकर बोला, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी है तो मुझे पिलाओ। शहजादे ने चलो मैं थोड़ा पानी भरकर उसे पिला दिया और वो देखते ही देखते फौरन एक खूबसूरत शहजादी बनकर खड़ा हो गया। उसके सुनहरे बाल थे और बदने मोती की तरह खूबसूरत था। ये वही शहजादी थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। शहजादा शहजादी की तरफ तअज्जुब से देख रहा था और शहजादी हर चीज की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ये मुल्क भी नया था और इस मुल्क की हर चीज भी उसके लिए नई थी। शहजादे ने पूछा, शहजादी तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, मेरा नाम नरंज शहजादी है। मैं 5 बरस की थी कि एक परी ने मुझे नौरिंज में कैद कर दिया था। अब 12 साल के बाद मैंने फिर दुनिया देखी है। शहजादे ने पूछा, परी ने तुझे क्यों कैद किया था? शहजादी बोली, परी मुझे मेरी माँ से मांगती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देने से इनकार कर दिया। उस दिन से वो परी मेरी और मेरी माँ की दुश्मन बन गई। एक रोज मैं बाग में खेल रही थी कि अचानक वो परी वहां आ गई और उसने मुझे एक जानवर बनाकर नारंगी में कैद कर दिया और जादू के जोर से मुझे सुला दिया। शहजादे ने पूछा, अब इरादा क्या है? शहजादी बोली, अब इरादा क्या, अब आप जहां मुझे ले चलें, मैं आपकी लौंडी बनकर आपके साथ रहूंगी। शहजादे ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नरंज शहजादी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। शहजादा इसे अपने घोड़े पर सवार कराकर अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन सफर करने के बाद शहजादा अपने शहर में आ पहुंचा। शहर से कुछ फासले पर एक जगह दरख्तों का झुंड था और पानी का एक तालाब। शहजादे ने अपना घोड़ा वहां रोका और नरंज शहजादी से कहा,
हम अपने शहर में तो आ पहुंचे, मगर तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजाम करके आता हूँ। नरन शहजादी कहने लगी, मुझे अकेले में बहुत खौफ आता है, तुम जल्द वापस आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊं। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा, ये मेरा अपना वतन है, किसी की मजाल नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। शहजादी एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठी और शहजादा घोड़े पर सवार होकर अपने शहर की राह ली। शहजादी अभी शहजादे का इंतजार कर ही रही थी कि झाड़ियों में से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शहजादी ने यह सोचकर कि कहीं कोई भेड़िया ना हो, फौरन दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गई। लेकिन झाड़ियों में से भेड़िए की बजाय एक बहुत बदसूरत लड़की कोल्हे पर पानी का घड़ा रखे तालाब पर पानी भरने के लिए आ रही थी। जब उसने पानी में शहजादी का अक्स देखा तो वो कहने लगी, न जाने लोग मुझे बदसूरत क्यों कहते हैं, मैं तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हूं। इस लड़की की बात सुनकर शहजादी को हंसी आ गई। लड़की ने ऊपर देखा तो इसे पत्तों में छुपी शहजादी नजर आई और हंसकर कहने लगी, वारी जाऊं, तुम दरख्त पर छुपकर क्यों बैठी हो, जरा नीचे आओ, बातें ही करेंगे, कुछ मैं अपनी कहूंगी और कुछ तुम अपनी कहना। शहजादी दरख्त के ऊपर से नीचे उतर आई। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी बोली, मेरा नाम नारन शहजादी है। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? शहजादी ने कहा, मैं यहाँ शहजादे के साथ आई हूं, वो मुझसे शादी का इंतजाम करने के लिए शहर गया है, वो मुझसे शादी करेगा। लड़की बोली, मेरी प्यारी नौरेंज, ये तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, लाओ मैं उनमें कंघी कर दूं। शहजादी बाल बनवाने को बैठी तो इस बदसूरत लड़की ने अपने बालों में से एक सुई निकाली और शहजादी के सर में चबूदी और कहा, चंडोल बन जा। नारन शहजादी उसी वक्त इंसान से चंडोल बन गई और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। लड़की ने फौरन अपना घड़ा तोड़ दिया और बैठकर शहजादे का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शहजादा वहां बहुत कीमती लिबास और जेवरात लेकर उन दरख्तों के झुंड के पास आया जहां वो नारन शहजादी को छोड़ गया था। शहजादे के साथ बहुत से गुलाम और लोंडियां भी थीं। लेकिन जब उन्होंने एक खूबसूरत लड़की की जगह एक काली कलोटी और भैंस जितनी मोटी लड़की देखी तो वो तअज्जुब से एक दूसरे को देखने लगे। शहजादा खुद भी हैरान हुआ और बोला, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? शहजादा लड़की से बोला, तुम कौन हो और यहां जो शहजादी बैठी थी वो कहां गई? लड़की कहने लगी, कितना अफसोस है, अभी तो तुम्हारी मुझसे शादी भी नहीं हुई और इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए। वही नरिन शहजादी हूं मैं जिसे तुम यहां छोड़ गए थे। शहजादा हैरत से बोला, तुम नारन शहजादी कैसे हो सकती हो? नारन शहजादी तो बहुत खूबसूरत थी। लड़की बोली, हाँ, मैं नारन शहजादी ही हूं। जब तुम मुझे यहां छोड़कर गए तो कहीं से एक जादूगरनी आ गई। मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ आई हूं और तुम शहर शादी की तैयारी के लिए गए हो। ये सुनकर उसने नदी से चलो मैं पानी लिया, अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगी, फिर मुझ पर फेंक कर कहने लगी, इस खूबसूरती से बदसूरत हो जा, और अब जो तुम मुझे देख रहे हो वो इसी का जादू है। अगर अब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे वापस वहीं छोड़ आओ। ये सुनकर शहजादे को इसकी बात पर यकीन आ गया। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि उसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा लें और शहर ले चलें। जब इस लड़की ने दूसरा लिबास और जेवर पहना तो और भी बदसूरत नजर आने लगी। वो पालकी में बैठ गई और कहार पालकी को उठाकर शहर की तरफ ले चले। शहर के लोग नारन शहजादी को देखने के लिए दीवारों पर और रास्तों में खड़े थे। लेकिन जब उन्होंने एक भैंस जितनी मोटी और काली कलोटी दुल्हन को पालकी में बैठा देखा तो वो एक दूसरे को कंखियों से देखकर मुस्कुराने लगे। जब पालकी शहजादे के घर के करीब पहुंची तो उसका बाप शहजादी के इस्तकबाल के लिए आया। लेकिन खूबसूरत शहजादी की बजाय जब उसने एक मोटी और काली कलोटी दुल्हन देखी तो बेटे पर बहुत नाराज हुआ और बोला, कमबख्त, तो ये डायन कहां से ले आया? बेटा कहने लगा, अब्बा जान, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बाप बोला,
कमबख्त, तू जैसे पहले कमबख्त था आज भी वैसा ही साबित हुआ। क्या इसी लड़की के लिए तूने इतना लंबा सफर किया था? मैं कभी भी तुम्हारी इससे शादी नहीं करूंगा। शहजादा बोला, बेशक मैंने इसी के लिए लंबा सफर किया। यही वो शहजादी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। बाप झड़क कर बोला, इस काली कलोटी लड़की को शहजादी कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन जब उसने बाप को वो सब बताया जो उस शहजादी के साथ हुआ था तो बाप को रहम आ गया। उसने उसे महल ले जाकर उसकी खिदमत के लिए गुलाम मुकर्रर कर दिए और शादी की तैयारियां करने का हुक्म दे दिया। तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन शहर के बड़े बड़े अमीर लोग सब वहां पहुंच गए और गरीबों और अमीरों के लिए खाने के शामियाने लगा दिए गए। बावर्ची को हुक्म था कि हर मेहमान के आगे गरम गरम खाना रखा जाए। बावर्ची अपने काम में मसरूफ था कि अचानक एक खूबसूरत चंडोल उड़ता हुआ आया और बावर्ची खाने की खिड़की में बैठकर बोला, एक रोता है, एक हंसता है, एक मरता है, एक जीता है, एक पेट की खातिर काम करे और एक चीन करे, आराम करे। तुम छोड़ो ये काम, कुछ नींद करो, आराम करो। बावर्ची हंसकर बोला, मियाँ चंडोल, जब दिन भी काम और रात भी काम, मजदूर को कैसे मिले आराम? कुछ करे तो पैसा पाए, अगर चीन करे तो फाका आए। जो काम नहीं तो दाम कहाँ, फिर नींद का आराम कहाँ? चंडोल ने कहा, तुम दिन भर जो काम करते हो या मालिक से डरते हो? सबका मालिक एक खुदा, बंदे से डरना क्या? तुम छोड़ो ये काम, कुछ नींद करो, आराम करो। चंडोल के ये कहते ही बावर्ची को नींद आ गई। वो पेढ़ी पर बैठा ही ऊँघने लगा। जब मुर्ग के कबाब आने में देर हो गई तो अमीर लोगों ने बावर्ची को हाजिर करने का हुक्म दिया। नौकर जब बावर्ची को लेने आया तो उसे सोते हुए देखकर वापस लौट गया और अमीर से जाकर कहने लगा कि बावर्ची तो आराम से पेढ़ी पर सो रहा है। ये सुनकर अमीर एक चाबक लेकर वहां आया। मुर्ग जो बावर्ची ने सीख पर चढ़ा रखा था जलकर कोयला हो चुका था। अमीर उसे मारने के लिए चाबक उठाने ही वाला था कि वही चंडोल अंदर आया और उसके सर के ऊपर उड़ने लगा। अमीर जब चाबक उठाता तो चंडोल उसकी नजर के सामने से गुजरकर खिड़की में जा बैठता। अमीर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हाथ ना आया। जब अमीर के बावर्ची खाने में आने में देर हुई तो शहजादा भी वहां आ गया। अमीर ने जल्दी से शहजादे से कहा कि वो खिड़की बंद कर दे। जब शहजादे ने खिड़की बंद कर दी तो दोनों ने मिलकर उस चंडोल को पकड़ लिया। अमीर इस चंडोल को जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे चंडोल के सर पर एक सुई चबी हुई नजर आई। वो हैरान होकर बोला, अरे इस चंडोल के सर में ये सुई कैसी? ज्यों ही उसने सुई खींची तो चंडोल की जगह नारन शहजादी उनके सामने खड़ी थी। बाप और बेटे दोनों उसे पाकर बहुत खुश हुए। फिर शहजादी ने उन दोनों को इस मोटी और काली कलोटी लड़की के बारे में बताया कि वो कैसे इस झील पर पानी भरने आई, पानी में अपना अक्स देखकर खुश हुई। फिर उसने शहजादी को बहाने से पास बिठाया और सर में सुई चबू कर उसे चंडोल बना दिया। ये सब सुनकर अमीर को इस मोटी औरत पर बहुत गुस्सा आया और उसने नौकरों को हुक्म दिया कि उसे जिंदा जला दिया जाए। लेकिन नौरन शहजादी बोली, आज खुशी का दिन है, वो भी खुदा की मखलूक है। जो कुछ उसने किया उसकी सजा उसे खुदा देगा, आप इसे माफ कर दें। शहजादी की सिफारिश पर अमीर ने उसे माफ कर दिया और फिर बड़ी धूमधाम से शहजादे की शादी नारन शहजादी से कर दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारे चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।